डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली चल क्या रहा है। आपको पता है कि बीते कुछ दिनों में जिस समय पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका शपथ ली थी, उसके बाद से नागरिकता को लेकर काफ़ी उनके विचार पर विमर्श बदले, राइट। जिसमें कि एक बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया था जिस समय बहुत सारी बड़ी मात्रा में एक मास, ठीक है, एक मास डिपोर्टेशन किया था अमेरिका से अलग अलग देशों में, जिस देश के वो लोग थे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एक मास डिपोर्टेशन किया गया था, यानी कि मास डिपार्चर किया गया था अमेरिका से अनदर कंट्रीज में। ठीक है, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे या गलत मतलब इलीगल तरीके से रह रहे थे या जिनके पास उस जगह की डॉक्यूमेंट हिस्ट्री नहीं थी, उन सभी को डिपोर्ट कर दिया गया था उनके देश। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये इस जो ऑर्डर पे, यानी कि सिटीजनशिप के ऑर्डर पे 20 जनवरी को सिग्नेचर किए थे, यानी कि 20th ऑफ जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी को उन्होंने ये एक विशेष निर्णय लिया था। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एक विशेष निर्णय लिया गया था। कब? ये विशेष निर्णय 20 जनवरी को बेसिकली लिया गया था। ठीक है, किसके लिए? मास डिपोर्टेशन के लिए, यानी कि मास डिपार्चर के लिए। तो यहाँ पर उसके बाद से इसमें काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले। बहुत सारी कंट्रीज़ में जब डिपोर्टेशन हुआ तो कुछ सारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हुए, और उसके साथ साथ एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ अ टैरिफ। ठीक है, टैरिफ वॉर। ठीक है, टैरिफ वॉर यानी कि एक जो टैरिफ वॉर है ऑल ओवर द मतलब वर्ल्ड, जहाँ पर अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर का खेल चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर सिटीजनशिप भी कोई पीछे नहीं है। ठीक है, तो सिटीजनशिप का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 20 जनवरी के समय पे क्या किया गया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करे गए थे अमेरिका के मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मात्रा में एक मास डिपोर्टेशन किया था, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया उन्होंने, मास डिपोर्टेशन किया। मास डिपोर्टेशन के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने देश लौट गए, या जो भी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, या जिनके पास विदाउट एनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, ठीक है, विदाउट एनी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट जो रह रहे थे, ठीक है, ठीक है, जिनके पास वहाँ पे उसका कोई सबूत वगैरह नहीं था, उन सब लोगों को उनकी कंट्री भेज दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात सही थी, पर लेकिन अगर आप देखेंगे कि अमेरिका की लगातार नीतियाँ बदलती जा रही हैं। इसके बाद जब अमेरिका ने एक अपना बड़े लेवल पे डिपोर्टेशन कर दिया, उसके बाद अमेरिका ने तुरंत ही एक गोल्ड कार्ड लॉन्च भी करा था, अगर आपको याद हो। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के ऊपर, कि सिटीजनशिप में बहुत सारी चीज़ें अभी दोबारा से चेंज की गई हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जनरली जो अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं, जिस इलेक्शंस के वो हमेशा आलोचक रहे, क्रिटिक्स में रहे, उसी में उन्होंने कहा इलेक्शंस में कुछ चेंजेस करना बेहद ज़रूरी है अमेरिका के लिए। वरना क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश बन गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि जहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी वोटिंग दे रहे हैं। और ये उन्होंने जनरली जो सबसे ज़्यादा निशाना साधा वो इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर साधा। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम पूनम शर्मा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से हम वन बाय वन करके इस पूरे उसको तथ्य को देखेंगे और ये जानेंगे कि बेसिकली क्या चल रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक गोल्ड कार्ड के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको फर्दर एक बार और वीडियो में डाल चुकी हूँ वैसे तो, पर लेकिन दोबारा से मैं आपको एक गोल्ड कार्ड के बारे में भी चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आता है डोनाल्ड ट्रम्प साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैंडेटिंग प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर वोटिंग। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हालांकि आपको याद होगा कि जिस समय पे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ओथ ली थी, तो उस दिन उन्होंने 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया था, यानी कि 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को उन्होंने उस समय पे वो किया था, यानी कि साइन किया था। ठीक है, तो देखिए ट्रम्प इलेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द 2023 रिपोर्ट बाय द ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस। ठीक है, ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस एंड एस्टिमेट 21.3 मिलियन यूएस सिटीजन ऑफ वोटिंग एज अप्रोक्सीमेटली 9% लैक इमीडिएट एक्सेस टू द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इन्होंने बोला कि अमेरिका के जो लोग हैं उसमें से 21.3 मिलियन
जो अमेरिका के लोग हैं वो वोटिंग एज के हैं, यानी कि जिन्हें लगते हैं कि उनके टारगेट पर है इस समय पे, जिसके बारे में आज के सेशन में मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो वेल आई होप गाइस कि दिस सेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर इलेक्शन वोटिंग। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साइन एन एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्यूसडे दैट सिक्स टू द ओवरहॉल US election procedures, including a new requirement for voter to provide proof of citizenship when registering for federal election। इन्होंने ये बोला कि जब भी कोई भी सिटीजन फेडरल इलेक्शन के लिए क्या करता है, वोटिंग करता है या फेडरल इलेक्शन के लिए वोट देने के लिए काम करेगा, तो सबसे पहले उसे अपने सिटीजनशिप का होने का, यानी कि अमेरिका के नागरिक होने का उसे प्रूफ देना पड़ेगा। उसके पहले तक वो नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास अमेरिका का नागरिक होने का इस तरीके का कोई प्रूफ नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। द ऑर्डर ऑल्सो मैंडेट दैट ऑल बैलेट्स मस्ट बी रिसीव्ड बाय इलेक्शन डे। ठीक है, तो इलेक्शन डे यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्शन डे पे, ठीक है, जिस दिन इलेक्शन डे है उस दिन तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है गाइस, प्रॉब्लम कुछ और भी है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अर्ली एक्सेस नहीं होता, इमीडिएट एक्सेस नहीं होता, तो उन लोगों को जिन्होंने अपने वोटर कार्ड में कुछ नेम चेंज कराए हैं या किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कराई है, तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है उनको प्रॉब्लम में ला सकता है। द एग्जीक्यूटिव एक्शन कम्स दैट यूएस हैज फेल्ड टू इन्फोर्स बेसिक एंड नेसेसरी इलेक्शन प्रोटेक्शंस। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आज तक यूएस हमेशा अपने इलेक्शंस में बेसिक एंड नेसेसरी इलेक्शन प्रोटेक्शंस को, मतलब प्रोटेक्शन करने में सफल रहा है। एंड कॉल्स ऑन स्टेट टू कोलैबोरेट विद फेडरल मतलब एजेंसी टू शेयर वोट लिस्ट एंड प्रोसिक्यूट इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स। मतलब उन्होंने ये भी बोला कि जो भी स्टेट्स हैं वो सभी अपनी इलेक्शन जो भी लिस्ट होती है वो सबमिट कराएंगी ताकि एक फेयर इलेक्शन हो पाए। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर इलेक्शन हो पाए, वो अपना ये पूरा लिस्ट देंगी। इसी के बाद आता है स्टेट दैट डू नॉट कंप्लाई मे फेस द लॉस ऑफ फेडरल फंडिंग। इसके बाद अगर जो स्टेट इस तरह का नहीं देती हैं तो वो फेडरल फंडिंग यानी कि जो संघीय मतलब संघीय कोष होता है उससे वंचित रहेंगी। जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है वो फेडरल फंडिंग उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, ट्रम्प ऑर्डर कम्स आफ्टर ऑफ ईयर क्रिटिसाइजिंग यूएस इलेक्शन सिस्टम। ये जो इस तरह का ऑर्डर आया है ये ट्रम्प के द्वारा आया जो ऑर्डर है, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ट्रम्प ने ऑलरेडी काफ़ी समय तक जो इलेक्शंस यूएस के इलेक्शन है उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, जिसमें उनका मानना था कि इलेक्शंस के अंदर जो नॉन सिटीजन ऑफ अमेरिका है यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भारी मात्रा में वोट करें। ही फ्रीक्वेंटली allied without evidence that election were rigged। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 2020। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एविडेंस के बिना लोगों ने इलेक्शंस दिए और ऐसा सबसे ज़्यादा हुआ 2020 में। अगर आप देखेंगे 2020 में जो मतलब डेमोक्रेट थे वो बेसिकली जो बाइडन जो थे वो उस समय पे प्रेसिडेंट बने। अमेरिका के जो अभी करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वो उस समय पे क्या हार गए थे, वोटिंग हार गए थे। These claims were repeatedly ठीक है debunked and his legal effort to overturn the election failed in court। ठीक है, तो इन्होंने कहा इस तरह का इलेक्शन अब वैलिड नहीं है। इसके बाद while instance of the voter fraud are rare and typically prosecuted, Trump has continued to argue that election process, especially mail-in voting, are vulnerable to manipulation. His latest executive order reflects his long-standing push to tighten voting regulations। ठीक है, बेसिकली इन्होंने इस तरह का वो लेकर के एक रेगुलेशंस बदले हैं जिसमें कि काफ़ी रफ एंड मतलब काफ़ी रफ इन्होंने नीतियाँ यहाँ पे अपनाई हैं। इसके बाद ऑन द ऑर्डर्स वन ऑफ द ऑर्डर सेंट्रल प्रोविजन इज रिक्वायरमेंट फॉर वोटर्स। ठीक है, प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप व्हेन रजिस्टरिंग ऑफ फेडरल इलेक्शन। फेडरल इलेक्शन मतलब जो भी राज्यों के इलेक्शन होंगे
उन्हें अपने इलेक्शन तक क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने पड़ेंगे अपनी सिटीजनशिप के, चाहे फिर वो कोई भी है, ठीक है। तो उन्हें अपनी सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो इस तरह का कर सकते हैं। दिस इशूज आर लेजिस्लेटिव एफर्ट बाय रिपब्लिकन्स who have introduced the safeguard American voter eligibility। ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के लॉज नहीं थे, पहले भी लॉज थे, पर अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प उनका अच्छे से पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आई, विच सिमिलरली एम टू इंश्योर दैट ओनली यूएस सिटीजन वोट इन फेडरल इलेक्शन। देखिए ये जो सेफ जैसा एक्ट था, सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी कि एक्ट, ठीक है, सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी, इसका भी मेन मोटिव यही था कि जो अमेरिका का वोटर ही वोट करे इसमें और अदर पर्सन्स वोट बेसिकली इसमें ना करें, ठीक है। इसके बाद आता है विच रिपब्लिकन सपोर्टर्स ऑफ द मेजर आर्ग्यू दैट स्ट्रिक्टर, ठीक है, स्ट्रिक्टर rules are necessary to restore public trust in election. Voting by non citizens in federal election is already illegal। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी नॉन सिटीजन है और वो फेडरल इलेक्शन में अगर वोटिंग करते हैं तो दैट इज ऑलरेडी इलीगल, एंड ये पहले भी इलीगल था, ये अभी भी इलीगल है, एंड वायलेशन कैन बी रिजल्ट इन फेलोनी चार्जेस दैट डिपोर्टेशन। तो उनको देखिए, उनको सुविधाओं से वंचित, अगर इस तरह का कुछ काम होता है, कोई भी व्यक्ति इस तरह के इलीगल इलेक्शंस को करते पकड़ा जाता है, तो उनके इलेक्शन को वायलेट करने के लिए उनको मतलब सजा दी जाएगी, साथ ही साथ उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, Nevertheless, Trump and his allies claim that additional measures are needed to protect the integrity of this process। उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी जो रूल्स हैं उसके लिए भी हमें कुछ प्रोटेक्टर रूल्स बनाने पड़ेंगे जो कि इस तरह की प्रोसेस को सेव कर पाए। इज दैट क्लियर? इसके बाद आते हैं critics of the proof of citizen required argue that could be disenforces millions of eligible voter, according to 2023 report by the Brennan Center for Justice, an estimated 21.3 million of US citizen of voting age, ये 21.3 मिलियन जो यूएस सिटीजन्स हैं वही वोटिंग एज के, अप्रॉक्सीमेटली 9% लैक इमीडिएट एक्सेस टू द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 9% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। सम ग्रुप्स आर कंसर्न दैट वुमेन हु हैव चेंज their names due to marriage may also faces difficulty due to mismatches between their birth certificate and other forms of identification। यहाँ पे महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, जिन महिलाओं ने शादी के बाद जब महिला अपना नाम बदल देती हैं, ठीक है, तो उन्हें इस तरह की परेशानियाँ फेस करने को मिलेंगी, बिकॉज उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है और उनका बेसिकली जो बर्थ सर्टिफिकेट है और उनका जो नॉर्मल अभी जो सर्टिफिकेट मतलब नए कार्ड्स वगैरह हैं जो उन्होंने बनवाए होंगे उनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, सॉरी डिफिकल्टीज रहेगी। हैज़ बीन अ रीसेंट इलेक्शन इन न्यू हेमिस्फीयर। The executive order directs several federal agencies, including Department of Homeland Security, Social Security Administration, and State Department to share data with state election officially to help identify the non-citizens on voter rules. It also takes the US Attorney General with ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपसे रिसेंटली यहाँ पर बात करी है। ओके, while Congress had all regulate the aspect of voting through federal legislature such as the Voting Right Act, the power of determines time, ठीक है। तो ओके फाइन गाइस, तो ये हमने यहाँ तक बात की है। सो वेल, आई होप गाइस, इसके बाद मैं आपको एक और बात कराऊंगी, टर्म्स रेसिप्रोकल टैरिफ। टर्म्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स को, ये एक न्यूज़ है जिसको आपको मेरे उस पे जा करके देखना पड़ेगा। सो वेल, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।